हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी पार्ट 3 बताने जा रहा हूँ। एमसीक्यूज़ ऑफ इंडियन पॉलिटी पार्ट 3, जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, या फिर अदर जो भी एग्ज़ाम हो, पीएससी, इन सभी एग्ज़ामों में इन क्वेश्चनों की पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे मैं पार्ट 3 लाया हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैंने उनकी लिंक भी डाल रखी है, तो आप वीडियो के जब लास्ट में पहुँचेंगे तो जहाँ पे इसके क्वेश्चन एंड होंगे, तो जस्ट अगली जो पेज रहेगी उस पे मैंने जो सेकंड नंबर का जो पार्ट है और जो नेक्स्ट पार्ट 4 नंबर का होगा हमारा, उसकी लिंक दे रखी है, तो वो आप वीडियो देख पाएंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ ऑफ इंडियन पॉलिटी पार्ट 3। देखते हैं हम यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि डीपीएसपी resembles the instrument of instruction। तो ये जो हुआ था, तो ये मतलब जो ये चीज़ है, ये मतलब कहाँ से, किस मतलब इनमें से गवर्नमेंट का जो एक्ट आया था, इनमें से किस एक्ट के थ्रू ये चीज़ लिया गया है। तो ये जो था, ये है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, इससे ना बहुत सारी चीज़ें ले गई थी। 295 अप्रॉक्स में है, 295 आर्टिकल, 295 आर्टिकल सेम टू सेम इससे कॉपी कर लिए गए थे, कॉपी हो गए थे इससे। तो बहुत सारी चीज़ें जो इसमें सेम है वो ही आपको मिलेंगी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, NCRWC रिपोर्ट इन, मतलब इसने रिपोर्ट डैश रिकमेंडेटेड टू इम्प्लीमेंट द जस्टिस वर्मा कमेटी रिकमेंडेशंस। मतलब क्या हुआ था कि जो ये रिपोर्ट दी गई थी, जो एक कमेटी थी, वर्मा कमेटी बनाई गई थी, तो ये रिपोर्ट कब दिया गया था? तो ये रिपोर्ट जो दिया गया था, ये रिपोर्ट दिया गया था 2002 में, 2002 में इस रिपोर्ट को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इनमें से कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पीरियड तक आपके राष्ट्रपति रहे? तो वो थे आपके, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब से कब तक इनका कार्यकाल? इनका कार्यकाल रहा है 1952 से 1962 तक, ये ऐसा रहा। और लेकिन अगर बात करें तो इनको 1950 में ही राष्ट्रपति बना दिया गया था। संविधान सभा में बता दिया गया था 1950 में कि ये हमारे राष्ट्रपति बनेंगे। तो अगर यहाँ से काउंट करें तो 1950 से काउंट करें तो ये 12 साल तक रहे, और अगर 52 से करें तो ये हो जाएंगे आपके 10 ईयर्स। लेकिन वो आंसर यहाँ पे 10 ईयर्स के हिसाब से है, 12 के हिसाब से नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द गवर्नमेंट विड्रॉ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ, मतलब क्या बोल रहा है, जो गवर्नमेंट ने जो 30 जून 2011 से किस पैसे का मतलब जो उससे नीचे का सर्कुलेशन बंद कर दिया गया, तो वो है आपका 25 पैसे। 25 पैसे एंड उससे नीचे के, मतलब 25 पैसे के सिक्के और उससे नीचे जो भी आते हैं 20 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, जो भी आते हैं इन सबको बंद कर दिया गया। तो आंसर क्या है? 25 पैसे। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड इन डैश ड्यू टू चाइनीज एग्रीगेशन, मतलब पहला इमरजेंसी जो लगा था, तो सीधे पूछ रहा है कि कब लगा था। तो पहला जो लगा था वो लगा था आपका 1962 में। कब लगा? 1962 में। और इसी समय चाइना से हमारी लड़ाई हुई थी, और इसी समय एक चीज़ और बनी थी, ITBP। ITBP मतलब यहाँ पे बनाई गई थी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ये 1962 में इसका गठन किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। BSF जो होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये आपकी की गई थी
1965 में। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। बीएसएफ 1965 में, आईटीबीपी 1962 में, और फर्स्ट इमरजेंसी जो लगी हुई थी वो अपनी कब लगी थी? 1962 में। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 75 सेज दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द, मतलब जो आर्टिकल हमारा 75 है, 75 नंबर का जो हमारा 75 नंबर का जो हमारा आर्टिकल है, उसमें कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? तो वो किया जाता है आपका प्रेसिडेंट के द्वारा, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वो प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं, तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर को। नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ ली थी तब भी हमारे प्रणब मुखर्जी ने उनको शपथ दिलाई थी, अगर आपने न्यूज़ देखा होगा तो। अगला क्वेश्चन, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स फॉर द नॉमिनेशन एज प्रेजेंट इज इन आरबीआई, मतलब आरबीआई के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब कितनी रहती है? तो वो रहती है 15,000। कितनी? 15,000 इन आरबीआई। अगला क्वेश्चन, डैश इज द ओनली पर्सन हु वॉन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इन 1969। अब वो क्या पूछ रहा है कि 1969 में ऐसा कौन सा कैंडिडेट था जो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा और निर्विरोध जीत गया, इंडिपेंडेंट, उसके विरोध में कोई नहीं था? तो वो थे हमारे बीबी गिरी। कौन थे? बीबी गिरी। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हु कैन होल्ड आइदर इंडिपेंडेंट चार्ज और अटैच टू अ कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब वो इंडिपेंडेंट चार्ज भी रह सकता है, इंडिपेंडेंट चार्ज लेके भी रह सकता है, और उसको कैबिनेट मिनिस्ट्री का चार्ज भी दिया जा सकता है। तो ऐसा कौन सा पर्सन है? क्या वो चीफ मिनिस्टर है, या कैबिनेट रैंक है, या मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, या डिप्टी मिनिस्टर है? तो वो हो जाएगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज़ द राइट आंसर। ये आपका कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर से भी कर सकता है शासन, और इंडिपेंडेंट चार्ज भी इसको दिया जा सकता है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट। डैश इज परमानेंट बॉडी एंड नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन, मतलब अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसी बॉडी है जो परमानेंट है, मतलब इसको भंग नहीं कर सकते। अगर सिंपल भाषा में बोले, जैसे लोकसभा को जब देखो तब भंग कर दिया जाता है कि लोकसभा भंग कर दी गई लोकसभा, लेकिन आपने कभी सुना है कि राज्यसभा भंग हुई है? तो राज्यसभा इज द राइट आंसर इसके लिए, मतलब अपर हाउस को आप कभी भंग नहीं कर सकते, वो कभी स्थगित नहीं की जाती है राज्यसभा। अगला क्वेश्चन, अब अभी मतलब कितने स्टेट्स हैं जिनके बाई कैमरल लेजिस्लेचर हैं? बाई कैमरल लेजिस्लेचर अभी हैं, मतलब कितने हैं? तो वो हैं ओनली 7 स्टेट्स हैं। कितने? ओनली 7 स्टेट्स हैं। तो देख लेते हैं हम कि वो कौन कौन से 7 स्टेट्स हैं। तो वो देखते हैं हम, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो ये 7 राज्य हो गए आपके, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो ये आपको याद रखना है। अगला, लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अदरवाइज कॉल्ड एज, मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है उसको और मतलब क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका अपर हाउस। अपर हाउस यानी क्या हो गया आपका? राज्यसभा। क्या हो गया? अपर हाउस मतलब राज्यसभा। तो ये आपको याद रखना है। राज्यसभा हो जाती है आपकी अपर हाउस, लोअर हाउस होती है क्या? लोकसभा। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी जोनल काउंसिल आर देयर इन इंडिया ओरिजिनली, मतलब जोनल काउंसिल्स जो हैं कितने हैं इंडिया में? तो वो हैं आपकी 6 हैं। जोनल काउंसिल भी आपके 6 हैं। तो इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। नॉर्थर्न जोनल काउंसिल, सेंट्रल जोनल काउंसिल, उसके बाद ईस्टर्न, वेस्टर्न, देन साउथर्न जोनल काउंसिल। इस टाइप से पूरे काउंसिल बनाए गए हैं। कितने? 6। देखिए, आपका पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, उसके बाद सेंट्रल हो गया। इस टाइप से मतलब बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन, मतलब जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो कब स्टार्ट किया गया था? तो वो स्टार्ट किया गया था 1952 में। कब? 1952 में। तो ये आपको याद रखना, 1952 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन,
फॉर द फर्स्ट टाइम विच स्टेट इज एडॉप्टेड द 3 लेवल स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज। अब पूछा क्या उसने, पंचायती राज 3 लेवल किस स्टेट ने सबसे पहले अपनाया था, तो वो अपनाया था आपका राजस्थान। राजस्थान ने पंचायती राज अपनाया था। अगला, एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वर फर्स्ट यूज। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो मतलब सबसे पहले किसने यूज़ किया था, तो वो सबसे पहले यूज़ किया था केरला ने। किसने यूज़ किया था, केरला ने। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये कहाँ पे बनती है, ये बनती है बेल में। कहाँ, बेल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है ये बेल, यहाँ पे बनती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और ये है कहाँ पे, ये है बेंगलुरु में। कहाँ पे, कर्नाटका बेंगलुरु में। कर्नाटक बेंगलुरु में। कर्नाटक के आपके सीएम कौन है, सिद्धारमैया। इसके सीएम है कौन, सिद्धारमैया। ओके, अगला क्वेश्चन, द पंचायत विच वर फॉर्म्ड आफ्टर 1977 आर नोन एज, मतलब जो 1977 में पंचायत को बनाया गया था तो उसको क्या क्या कहा जाता है उसको, तो उसको कहा जाता है आपको सेकेंड जनरेशन पंचायत। क्या कहा जाता है, सेकेंड जनरेशन पंचायत। तो ये आपको याद रखने हैं। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट यूजेज द इंग्लिश लैंग्वेज एज पर, मतलब किस आर्टिकल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। ये आर्टिकल बहुत पूछा जाता है। तो ये आर्टिकल है 348 आर्टिकल के थ्रू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट, तो उनको कितने जज और हाई कोर्ट के जितने भी मतलब एडवोकेट होते हैं कितने साल के लिए मतलब एटलीस्ट वो किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, तो वो किया जाता है 10 ईयर्स के लिए। कितने के लिए, 10 ईयर्स के लिए। अगला क्वेश्चन, लोअर हाउस इज ऑल्सो नोन एज। अब लोअर हाउस, जैसा कि लोअर हाउस को और किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे देखिए लोअर हाउस को हम लोकसभा के नाम से भी जानते हैं और सोल हाउस के भी नाम से। तो यहाँ पे आंसर सोल हाउस है, लेकिन अगर पेपर में ऐसा कुछ आएगा तो सोल हाउस आपको लगाना है और लोकसभा भी आंसर हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए हैं तो इसके हिसाब से आंसर होना चाहिए सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि लोअर हाउस को हम लोकसभा भी बोलते हैं। देखिए, अपर हाउस बोलते हैं राज्यसभा को, लोअर हाउस को बोलते हैं लोकसभा, और सोल हाउस भी बोला जाता है। तो आप दोनों आंसर याद रखें, 2 and 3 इज द राइट आंसर, लोकसभा एंड सोल हाउस। यहाँ पे आप इंडियन पॉलिटी पार्ट 2 देख सकते हैं इस लिंक पे क्लिक करके, और MCQs ऑफ इंडियन पॉलिटी पार्ट 4 यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने कवर किए थे, और आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और ये हमारा फेसबुक पेज का लिंक है www.facebook.com/scholarelite। इसके थ्रू आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पेज को भी लाइक करें। थैंक यू।